पर द्रव्य को परित्याग पाया, ज्ञानमय निज आत्मा, शतवार उनको हो नमन, निष्कर्म जो परमात्मा। पर द्रव्य में रत बंधे और विरक्त शिव रमणी वरे, जिन देव का उपदेश बंध अबंध का संक्षेप में। पर द्रव्य से हो दुर्गति, निज द्रव्य से होती सुगति, यह जान कर रति करो निज में, हर करो पर से विरति। नित नियम से निज द्रव्य में रत श्रमण सम्यकवंत है, सम्यक परिणत श्रमण नियम से करे कर्मानंद है। किंतु जो पर द्रव्य रत वे श्रमण मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्व परिणत वे श्रमण दुष्टाष्ट कर्मों से बंधे। जो आत्मा से भिन्न चित्ता चित्त एवं भिन्न है, उन सर्व द्रव्यों को अरे पर द्रव्य जिन वर ने कहा। दुष्टाष्ट कर्मों से रहित जो ज्ञान विग्रह शुद्ध है, वह नित्य अनुपम आत्मा स्वद्रव्य जिन वर ने कहा। निज द्रव्य रत यह आत्मा ही योगी चारित्रवंत है, यह ही बने परमात्मा, परमार्थ नय का कथन यह। पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे, बहुभांति पुद्गल कर्म को ज्ञानी पुरुष जाना करे। पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे, पुद्गल कर्म का अनंत फल ज्ञानी पुरुष जाना करे। पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे, बहुभांति निज परिणाम सब ज्ञानी पुरुष जाना करे। निज आत्मा को शुद्ध अर पर रूप पर को जानता है, कौन बुद्ध जो जगत में पर द्रव्य को अपना कहे। बस आत्मा ही आत्मा का परिग्रह यह जान कर, पर द्रव्य मेरा है बताओ, कौन बुद्ध ऐसा कहे। ग्रह मेरा बने तो
पर मैं तो ज्ञायक भाव हूँ, इसलिए पर मेरे नहीं। षड्वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्। अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं, जिनको स्वरूप जान प्रागते भई जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति को उचारी हैं। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ज्ञान गोष्ठी पूज्य गुरुदेव श्री के साथ जो तत्व चर्चा हुई, उसके संग्रह के रूप में हम सभी देवशास्त्र गुरु भगवंत के स्वरूप की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। अनेक प्रश्नोत्तर के माध्यम से देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान की दृढ़ता यहाँ पर की गई। पूज्य गुरुदेव श्री ने आगम के उन प्रमाणों के आधार पर देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान प्रस्तुत किया, जो कि वास्तव में मूल मोक्ष मार्ग का आधार स्तंभ होते हैं। मूल आचार्य देवों की गाथाओं का उद्धरण करते हुए और गुरुदेव श्री ने देवशास्त्र गुरु के स्वरूप की व्याख्या यहाँ पर की। कल जो प्रश्न हमारा चलता था 13वें नंबर का प्रश्न, उस प्रश्न को एक बार पढ़ेंगे क्योंकि उसका एक पैराग्राफ हुआ था, एक पैराग्राफ की चर्चा रह गई थी। प्रश्न ऐसा था, कोई किसी का बहुमान नहीं कर सकता, ऐसा मानने में तो तीर्थंकर का अभिनय हो जाएगा। क्योंकि ये प्रश्न पूरा क्रम से जुड़ा आ रहा है। भेद भक्ति अभेद भक्ति के चैप्टर के बाद ये प्रश्न उठाया गया कि भेद भक्ति में तो चलो भगवंतों के गुणानुवाद गुणगान करने की बात है, लेकिन अभेद भक्ति की चर्चा में तो ये बात आती है ना कि अभेद भक्ति करना मतलब भेद खत्म कर दिया, जैसे भगवान है वैसा ही मेरा गायक आत्मा है। तो जहां पर भगवान ही की भक्ति का बात खत्म हो गई, जहां पे उनके गुण चिंतन की बात खत्म हो गई, तो ऐसी स्थिति में विनय कहाँ रहे? ऐसा एक प्रश्न उत्पन्न किया कि वे विनय कहाँ है? तो ऐसा मानने में तो तीर्थंकर का अभिनय हो जाएगा। तो उत्तर में लिखते हैं, तीर्थंकर का अभिनय किसे कहते हैं? तीर्थंकर भगवान तो वीतरागी हैं, वास्तव में राग से उनका विनय नहीं होता। क्या कह रहे हैं? राग से उनका विनय नहीं होता।
जिसका विनय होता है वो उस जैसे गुणों के माध्यम से ही होता है। आपने यदि देखा हो तो जो लोग गंगा की पूजा करते हैं अन्य मत में, तो गंगा की पूजा करने के लिए किस साधन का प्रयोग करते हैं? हाँ, कि गंगा की पूजा करने के लिए गंगा जल ही का प्रयोग किया जाता है। काय का प्रयोग होता है? कि गंगा की पूजा करने गंगा जल का ही प्रयोग होता है। अभी यहाँ पर विचार करना, जैसे भगवंतों के गुणानुवाद करने को भेद भक्ति कहा और उन्हें जैसे आत्म स्वरूप का निर्णय करके भेद खत्म कर देना, इसको अभेद भक्ति कहा। तो अभेद भक्ति में गुण किससे लिए थे? गुणों का परिचय किससे किया था? भगवंत से। और किसके गुणों का परिचय किया? कि अपने। तो भगवंत के गुणों से अपने गुणों का परिचय किया, तो मेरे गुणों की चर्चा करने में भगवंत के। प्रमोद जी आवाज आती है? प्रांजल आने लगी? ठीक है, नेटवर्क बीच में चला गया था। तो प्रश्न वापस एक बार ध्यान देते हैं प्रश्न का। किसकी चर्चा चल रही थी? कि चर्चा ये चल रही है कि तीर्थंकर का अभिनय किसे कहेंगे। तीर्थंकर भगवान तो वीतरागी हैं, वास्तव में राग से उनका विनय होता ही नहीं। ये जो हम भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, उनके गुणों का चिंतन करते हैं, ये सब राग की धारा है। किसकी धारा है? राग की। यानी देखो, सांसारिक विकल्पों में उलझना, व्यापार करना, विषय सेवन करना, ये सब अशुभ राग, और वहां से हटके देवशाद गुरु की भक्ति में लगा, ये शुभ राग। इस शुभ राग की चर्चा करने से शुभ राग की भक्ति, पूजा, स्वाध्याय, ये जो जितनी भी क्रियाएं हैं जो भगवान से जुड़ी हुई हैं देवशाद गुरु से, इनको रखा गया शुभ राग में। और वीतरागी भगवान कैसे हैं? कि राग द्वेष से रहित हैं। तो जो राग द्वेष से रहित हैं, उनकी भक्ति राग से करना सच्ची भक्ति कैसे कहलाएगी? उनकी भक्ति तो वीतरागता से हो तभी सच्ची भक्ति कहलाएगी। हाँ, आवाज ब्रेक तो नहीं हो रही? आ रही? अच्छा, किसी भाई के मैसेज आ रहा है, वो शायद उनका पर्सनल नेटवर्क होगा। बात कर, ऊपर बात करनी। हाँ, तो वह ये जो देखिए ब्रेक में ब्रेक होता है, कुछ ना कुछ कारण सांसारिक विकल्प जाल बहुत होते हैं। हाँ, यहाँ पे कह रहे हैं प्रश्न में वापस जाना, तीर्थंकर भगवान तो वीतरागी हैं। कैसे हैं? तीर्थंकर भगवान तो वीतरागी हैं। वास्तव में राग से उनका विनय कैसे किया जा सकता है? जैसा तीर्थंकर प्रभु ने स्वयं किया और कहा वैसा ही समझना। यानी जो मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया है, अगर उस मार्ग को समझते हैं, उसका श्रद्धान करते हैं, तो यही उनकी विनय कहलाएगी। मैंने एक दृष्टांत आपको दिया था, उसको फिर से विचार करना। पिता का आज्ञाकारी पुत्र कौन है? जो उनके नाम पे उनके जाने के बाद स्मृति में स्मारक बना दे, वो आज्ञाकारी है? या जो उनके जीते जी उनकी बात को मानता है, उनके साथ समय बिताता है, उनकी सेवा शुश्रूषा करता है, क्या कहते हैं, उनकी आज्ञा पालन करता है, सही पुत्र किसको माना जाएगा? हाँ, ये सही पुत्र उसी को माना जाएगा जो आज्ञा पालक हो। तो वीतरागी भगवंतों ने जिस गुण की चर्चा की, वह गुण मेरे आत्मा में। तो अपने आत्मा के गुणों का चिंतन करना, अपने को आत्म रूप देखना, अपने को भगवान की तरह परमात्म स्वरूप देखना, यही भगवंत की सच्ची भक्ति है। पर जगत के जीवों को तो बाहर बाहर में ही भक्ति धर्म दिखता है। इसलिए प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि यदि हम अभेद भक्ति करेंगे, आत्मा को और भगवान के गुणों को एक जैसा अनुभव करेंगे, तो बाहर की भक्ति नहीं रहेगी, तो ये तो अभिनय हो जाएगी। तो ये तो समझ समझ का फेर है कि वास्तव में कोई भी गुरु की प्रसन्नता इस बात में है कि आप मेरे बताए काम को ईमानदारी से करो, तो आप विनयवान हो। क्या कह रहा है? आप गुरु की विनय तो बहुत करो, पर उनकी आज्ञा पालन ना करो। कब तक उनके प्रिय रहने वाला है कोई शिष्य? वह तभी तक प्रिय है जब उसमें योग्यता दिखती रहेगी। पढ़ने का है तो पढ़े, ना कि उनकी नौकरी चाकरी करता रहे। उनकी नौकरी चाकरी करे लेकिन योग्यता ना हो, तो गुरु कहना चाहेगा, गुरु किसी को परिचय कराएगा, ये मेरा शिष्य है। अयोग्य का कोई परिचय नहीं कराना चाहता। तो वीतरागी भगवंतों ने हमें मुक्ति का मार्ग बताया, हमें ज्ञायक परमात्मा देखा। तो आज हम अगर वह ज्ञायक स्वभाव अपने में देखते हैं, तो यही भगवंत की सच्ची भक्ति और विनय कहलाती है। देखिए क्या लिखते हैं,
जैसे तीर्थंकर प्रभु ने स्वयं किया कहा वैसा ही समझना और भगवान चैतन्य ज्योति का बहुमान करके उसमें ठहरना। किसमें ठहरना? भगवान चैतन्य ज्योति का बहुमान करके। ये किसकी बात हो रही है? भगवान की चैतन्य ज्योति की कि जीव की चैतन्य ज्योति की? किसकी बात कर रहे हैं? भगवान का बहुमान कर रहे हैं कि जीव का बहुमान कर रहे हैं? आपको पता है जिनवाणी में किसकी प्रशंसा लिखी हुई है? पूरा जो जिनवाणी है ना, किसके लिए लिखी गई और किसकी प्रशंसा लिखी गई है? अगर समय सार को उठाएं और समय सार को आद्योपांत पढ़ें तो जिस शुद्धात्म तत्व की व्याख्या उसमें है, जो कि सर्व द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अपने में परिपूर्ण तत्व की जिसकी महिमा गाई गई है, वो कौन है? वो मैं। मार्दव धर्म की चर्चा में ऐसी बात आपने सुनी होगी, यदि अपनी प्रशंसा सुनने का भाव हो तो जिनवाणी पढ़ा करो, क्योंकि जिनवाणी में आपकी ही प्रशंसा सुनने का भाव। लेकिन निर्णय करना प्रशंसा किसकी सुनना चाहते। एकत्व बुद्धि देह के साथ पड़ी है तो प्रशंसा हो ही नहीं सकती। क्या कह रहे हैं? लेकिन अपने को आप रूप अनुभव करता है, आत्मा को आत्मा रूप देखता है, अपने गुणों का परिचय करना चाहता है, तो जिनवाणी में तेरे अनंत गुणों की व्याख्या है, जिनवाणी में तेरे स्वरूप का परिचय है। तो जिसको अपना परिचय करने में आनंद होता है वो जिनवाणी का स्वाध्याय करता है। देखो इतनी सभा में मैं किसी व्यक्ति की प्रशंसा करूं तो उसको उत्साह आएगा कि नहीं आएगा, आनंद आएगा कि नहीं? क्यों? मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, इतने लोगों के बीच में मेरे गुणों का व्याख्यान हो रहा। ऐसे ही वीतरागी भगवंत की वाणी में, जिनवाणी में मेरे गुणों का व्याख्यान है, ऐसा जानकर उत्साह होना चाहिए कि नहीं? ये निश्चित ही होना चाहिए। यहाँ लिखा भगवान चैतन्य ज्योति का बहुमान करके उसमें ठहरना, यही तीर्थंकर का सच्चा विनय है। आज्ञा को मानना यही सच्ची भक्ति है। सत समझने से विनय का अभाव नहीं होता। क्या कह रहे हैं? सत समझने से विनय का भाव नहीं होता। वस्तु स्वरूप को जान लेने से विनय खत्म नहीं होती। सच्ची विनय ज्ञानी के ही होती है। किसकी होती है? ज्ञानी की। व्यवहारी के तो व्यवहाराभास होता है। व्यवहाराभास में पढ़ा है। आपको ध्यान आता हो तो क्रिया परिणाम अभिप्राय का जो चैप्टर अपन ने स्वाध्याय में प्रारंभ किया था, उसके अंतर्गत ये चर्चा आई थी। जगत क्रिया को धर्म मान के बैठता है, जबकि जैन दर्शन में धर्म का संबंध अभिप्राय से होता है। किससे होता है? अभिप्राय से। परिणामों से भी नहीं कहा, क्योंकि परिणाम तो निमित्त की अपेक्षा से होते हैं। ये निश्चित है, अभिप्राय निर्दोष होने पर परिणाम पे भी उसका असर आए बिना रहता नहीं। अभिप्राय निर्दोष हो जाए तो परिणाम भी उस अनुसार विशुद्ध परिणामों की धारा चालू हो सकती है। देखिए क्या कहते हैं, सत समझने से विनय का अभाव नहीं होता, अपितु सत की सच्ची भक्ति और सच्चा विनय होता है। पहले, अब आगे की चर्चा प्रारंभ होती है जो आज से करनी थी। पहले अज्ञान दशा में कुदेवादी के समक्ष मस्तक झुकाता रहा। कहां कहां सिर नहीं पटका इस जीव ने। अनादि संसार परिभ्रमण में इष्ट देव किसको नहीं माना? जो अनिष्ट करने के कारण थे उनको इष्ट माना। ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, पत्थर की नाव से समुद्र पार करने की कोशिश की है अनंत बार। क्या कह रहे हैं? मैं आपसे प्रश्न करता हूं, पत्थर की नाव देखे आपने आज तक? होती है? अच्छा, होगी तो पानी में रख सकते हो उसको, पानी में उतर सकती है। वे पत्थर की नाव क्यों कहा? हाँ, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसी उपमा दी गई है जो उपमा संभव ही नहीं है, जो बात संभव नहीं है। तुमको गुरु को देव से चाहोगे कि इनसे कोई मार्ग मिल जाए तो ऐसा 3 काल में संभव नहीं। देखो तीर्थंकर की परिभाषा में क्या कहते हैं, हाँ? जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, समोषण आदि विभूति से युक्त होते हैं और जिन्हें तीर्थंकर नाम कर्म नाम का महापुण्य का उदय होता है, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। तो धर्म तीर्थ का उपदेश कौन देते हैं? जो धर्म को समझते हैं वही धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं। क्या कह रहे हैं? जिन्होंने धर्म प्रकट कर लिया उनके ही द्वारा धर्म का उपदेश हो सकता है। जो धर्म से खुद अनजान है वह कैसे उपदेशक होगा? देखो, एक तो 6 उपसम ज्ञान होता है और एक अनुभव और आत्मज्ञान होता है। 2 बातें हैं। 6 उपसम ज्ञानी ज्यादा दिन नहीं टिक सकता, क्योंकि उसका उद्देश्य दूसरे को उपदेश देना है, दूसरे को समझाना है। लेकिन जो आत्मज्ञानी है, जो आत्म अभ्यासी है, उसके सामने कोई समस्या नहीं।
क्योंकि वो दूसरे की अपेक्षा कथन ही नहीं कर रहा। गुरुदेव श्री में ये कला थी। गुरुदेव श्री ने कभी किसी को देख करके उपदेश नहीं देते थे, अपने रस में रहते थे, अपना तत्व का अभ्यास करते थे और अपने हित के लिए करते थे। फिर उसकी जो व्याख्या होती थी वो सहज होती थी। जिसकी होनहार भवितव्य अच्छी होती थी उसको समझ में आ ही जाती थी। क्या कह रहे हैं बोलो? आपको और हमको समझ में आती है देवशाद गुरु की चर्चा? आती है। ये बात तो गुरुदेव श्री की चर्चा ही के विषय में से उठाई है। तो अपनी होनहार कैसी है, अच्छी है कि बुरी है? हाँ, अरे बोलो। अब कोई गुरु कुदेव के चक्कर में हो तो डरने की बात है। अब तो सच्चे देवशाद गुरु का स्वरूप निर्णय कर रहे हैं ना। अभी भी भय रहेगा तो कहाँ जाएंगे बोलो? अभी भय खत्म होना चाहिए। जैन को बेचैन नहीं होना चाहिए। स्वाध्यायी व्यक्ति को किसी तरह का कोई विकल्प भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो क्रम नियत है वो होता है। केवल ज्ञानी के ज्ञान में झलका है और मुझे सर्वज्ञ की सर्वज्ञता पे भरोसा है। भरोसा है, इसलिए अभी घबराने की जरूरत कहीं नहीं। देखिए, जब तक स्वयं, हाँ, पहले अज्ञान दशा में कुदेवादि के समक्ष मस्तक झुकाता रहा। अब सच्ची समझ होने पर जब तक स्वयं वीतराग नहीं होता। सच्ची समझ कब हुई? कुगुरु कुदेव से दृष्टि हटाई, देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझा तो सच्ची समझ आई। सच्ची समझ होने पर जब तक स्वयं वीतरागी ना हो पाए, वीतरागी नहीं हो जाता, यानी अभी भले सच्चे देवशास्त्र गुरु मिल गए हैं तो हमारा लक्ष्य केवल उनकी भक्ति पूजा करके पुण्य कमाना तो है ही नहीं, अपितु हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। क्या है मेरा लक्ष्य? हे प्रभु, मेरी अवस्था भी वैसी ही हो जैसी आपकी है। अब वो अवस्था, वो अरिहंत सिद्ध पद कैसे होगा? भगवान की भक्ति करते रहने से होगा कि हमारे को भी वैसा ही अभ्यास, वैसा ही भेद ज्ञान, वैसे ही तत्व विचार करना होगा, वैसे ही आत्मस्वरूप को लक्ष्य में लेना पड़ेगा जैसे भगवंतों ने लिया। हाँ, मैं आपसे पूछता हूं, यदि भगवान करता होते और भगवान से हम विनय करते, प्रार्थना करते और वो हमारी प्रार्थना अनुसार हमारा काम कर देते तो क्या होता? बोलो क्या होता? विचारो क्या होता कि प्रार्थना के अनुसार, यानी ऐसा समझ लो एप्लीकेशन के हिसाब से वैकेंसी फिलिंग हो रही होती तो अपना नंबर कब आता? अप्रोच भी तो चलती ना, क्योंकि जिसकी लेटर पढ़ा जाएगा वहां कहीं ना कहीं प्रेशर और अप्रोच तो आएगा ना। तो पहले आदिनाथ सबसे पहले किसको पोस्ट देते? अजितनाथ का नंबर नहीं आता। पहले किसका आने वाला था? बताओ आप, किसका आता? अरे हमारी बात की बात में अपने अपने रिश्तेदार को पहले मौका देंगे कि नहीं देंगे? कौन थे उनके रिश्तेदार? वो 24वें नंबर पे हुए महावीर भगवान। मारीच का जीव था ना, तो आदिनाथ भगवान की जो पर्याय है उसमें तो पोता ही था ना उनका। क्या कह रहे हैं? तो पहला मौका किसका मिलना चाहिए? हाँ, यदि एप्लीकेशन की बात की जाए, अप्रोच की बात की जाए, अपने राग की बात की जाए, हमारा तो नंबर लगने में बहुत टाइम हो जाता। अच्छा हुआ कि वीतरागियों के मंदिर में अप्रोच नहीं चलती, प्रेशर नहीं चलता। अच्छा ही हुआ ना कि जो पुरुषार्थ कर लेगा उसका काम पहले, जो आज्ञा पालन कर लेगा वो पहले पहुंच जाएगा। तो कौन करेगा आज्ञा पालन? कि जिसको संसार दुख से भय प्रतीत होता हो और जिसे अपने आत्मा को भव दुख समुद्र में नहीं डुबोना हो, वो पहले अपने आत्मा का परिचय करेगा। जो परिचय करेगा उसके लिए कहा जाएगा यही भगवान का सच्चा भक्त है। देखो इनको भक्ति का फल मिल गया, ये स्वयं भगवान बन गए। हाँ, देखिए, जब तक सच्ची समझ होने पर जब तक स्वयं वीतराग नहीं हो जाता तब तक बीच में सत निमित्तों का विनय, सत निमित्त मतलब देवशास्त्र गुरु का विनय, भक्ति बहुमान आए बिना रहता नहीं। परंतु वहां भी परमार्थ से पर का बहुमान नहीं। हाँ, बहुत अच्छे से विचार करना इन पंक्तियों को जो इसमें कही गई है। वहां पर भी पर का बहुमान नहीं है, परमार्थ से देखे जाए। देव की भक्ति का अर्थ देव की भक्ति नहीं है, देव की भक्ति का अर्थ है अपना परिचय करना। दृष्टांत को फिर से याद करो, हम दर्पण को देखते हैं कि अपने मुख को देखते हैं? किसको देखते हैं?
दर्पण देखते हैं कि अपना मुख देख रहे हैं? हाँ? अपना ही मुख देख रहे हैं ना। तो दर्पण का काम क्या है? इस दर्पण का काम था सिर्फ झलकाना। तो हम प्रतिदिन दर्शन करने जाते हैं कि आत्मदर्शन करने जाते, देव दर्शन करने जाते कि आत्मदर्शन? और कुछ कुछ लोग तो दूरदर्शन वाले हैं, उनको आत्मदर्शन तो दूर की बात है, देव दर्शन का भी टाइम ना मिले। घर के पास में मंदिर हो लेकिन भाव ही नहीं बनते। मैंने आपको बताया था ना, एक व्यक्ति ऐसा है, धन वैभव तो पर्याप्त है, लेकिन उसके ऐसी आसक्ति धन वैभव की कि घर से जूता पहन करके नीचे उतरता है तो दर्शन इसलिए नहीं करता कि जूते मोजे कौन उतारेगा, जूते मोजे कौन उतारेगा। तो फिर एक बार नीचे उतर के आओ, दूसरे मंजिल से दर्शन करो, फिर वापस जाओ, फिर जूते मोजे पहनेंगे, तो इससे अच्छा है कि करो ही मत दर्शन। समझ सकते हो? जीव के दुर्भाग्य की महिमा का वर्णन हमसे तो ना हो सके है। मंदिर के सामने है, खिड़की खोले तो मानस स्तंभ मुश्किल से 15 फीट दूर नहीं हो, 15 फीट दूर। लेकिन अब क्या करें, जिसके सतभाग्य बिन जो संपदा मिलती नहीं व्यापार में। योगसार में योगेंद्र देव आचार्य देव कहते हैं, ऐसे इस जीव को बोधि की प्राप्ति नहीं होती क्योंकि इसका उपादान तैयार नहीं। कौन किसका निमित्त बने? देव शास्त्र गुरु भी निमित्त तब कहे जाते हैं जब अपना उपादान तैयार होता है। बात ख्याल में आएगा? देखते हैं, थोड़ा सा आगे की पॉइंट पे भी विचार करें और क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री। परंतु वहां भी परमार्थ से पर का बहुमान नहीं है। भगवान की भक्ति में आत्म बहुमान ही हो रहा है। उनको देख के अपना ही परिचय बनता है, अपने भाव का ही बहुमान है। ज्ञानी तो अपने स्वभाव को ही सर्वोत्कृष्ट जानकर उसी का आदर करते हैं। ज्ञानी का प्रति समय काम क्या है? हाँ? सर्वोत्कृष्ट पदार्थ कौन? मैं। ये मैं पने का जो परिणाम है, ये वास्तव में बहुमान है कि अभिमान है? देखो, पर्याय की अपेक्षा से कहोगे ना, मैं सुंदर हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं रूपवान हूं, मैं धनवान हूं, ये अभिमान, क्योंकि तू वो नहीं है जिसकी अपेक्षा से तू अपने को मानता है। लेकिन मैं बना बनाया भगवान आत्मा हूं, मैं ज्ञान दर्शन सुख से परिपूर्ण हूं, ऐसा निर्णय करना, ऐसा मानना, ये बहुमान की श्रेणी में जाता है। क्या कह रहे हैं? बहुमान। हमें अपना बहुमान आता है देवशास्त्र गुरु की भक्ति से। देखिए क्या कह रहे हैं, परमार्थ से पर का बहुमान नहीं, अपने भाव का ही बहुमान है। ज्ञानी तो अपने स्वभाव को ही सर्वोत्कृष्ट जानकर उसी का आदर करते हैं, क्योंकि स्वभाव के आदर में ही तीर्थंकर का सच्चा विनय समाहित होता है। क्या कह रहे हैं? स्वभाव के आदर में तीर्थंकर का सच्चा विनय समाहित होता है। और एक बात कहूं दृष्टांत के तौर पे, पत्नी है, पति के 2 टाइम पैर पड़े, सुबह शाम। क्या कह रहे? वैसे ऐसा कम देखने मिले, लेकिन अगर पड़े, थोड़ी देर को मान लो है कि सुबह शाम पड़े, और जब उसके भोजन करने का समय आए तो जाकर के चद्दर ओढ़ के सो जाए कि बना के रख दिया हूं, खा लेना। तो बोलो पति को किस में ज्यादा आनंद आएगा, कि वो भोजन परस के खिलाए उसमें आएगा, कि जो पैर पड़ती उसमें आनंद आएगा? किसमें आनंद आएगा? बोलो आप। विनय किसको कहोगे आप? उसका उसके प्रति प्रेम किस में झलकने वाला? वो पैर पड़ने में है? अब हो सकता कोई प्रेशर दबाव या अनादि संस्कार जैसा पड़ा हुआ हो तो ऐसे भी पढ़ के जा सकती ना, ऐसे भी तो पढ़ सकते कि नहीं पढ़ सकते हैं? कहाँ के फंसे तुम्हारे साथ, निभाना तो पड़ेगा, क्योंकि इंडियन कल्चर है ना। हम फॉरेन में होते तो अब तक तो हमारे कितने बार हमको जैसा चेंज करना होता कर चुके होते, पर भारतीय संस्कृति में निभाने की आदत होती। तो बोलो उसको उसके प्रति बहुमान है कि नहीं? है कि नहीं बहुमान? ये बहुमान हो तो वो उसकी प्रतीक्षा करे, व्यवस्थित भोजन कराए, उसके सुख दुख का चिंतन करे। कदाचित ना भी पैर पड़ती हो तो भी उसके प्रति स्नेह भाव ऐसा है कि इन्हें कोई तकलीफ नहीं हो, ये विनय है। बात ख्याल में आती? जगत को क्रिया दृष्टिकोण के कारण से मूल भाव से अनभिज्ञ होता है जगत, और अध्यात्म को जानने वाले मूल पे जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मूल। देखो आगे की ओर बढ़ते हैं, एक प्रश्न और लेते हैं। श्री परमात्म प्रकाश ग्रंथ की 15वीं गाथा में कहा है
कि भाव कर्म, द्रव्य कर्म और देहादि सर्व परद्रव्यों को छोड़कर केवल ज्ञानमय परमात्मा पना प्राप्त किया। किसके लिए कह रहे हैं? भगवान के लिए कहा जा रहा है परमात्म प्रकाश ग्रंथ की 15वीं गाथा में, कि भाव कर्म, द्रव्य कर्म और देहादिक, देहादिक मतलब 9 कर्म आदि से रहित सर्व परद्रव्यों को छोड़कर केवल ज्ञानमय परमात्मा पना प्राप्त किया जाता है। तो हमारा ये प्रश्न है कि अरहंत देव ने भाव कर्म, द्रव्य कर्म का अभाव किया, यह तो ठीक, परंतु उनके देहादिक का भी अभाव हो गया, ऐसे कैसे कहा? शरीर का संयोग तो अभी भी मौजूद है ना? प्रश्न ख्याल में आता है? अरहंत भगवान समो शरण में परम औदारिक शरीर सहित विराजमान है। अब ये जो 9 कर्म है, ये 9 कर्म क्या कहलाता है? शरीर आदि पर पदार्थ जो भी ये सब 9 कर्म के खाते में गए। तो आप कैसे कह सकते हो कि भगवान, अरहंत भगवान द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से रहते? मालूम है, इसके पूछने में 2 बातें हो सकती हैं। एक तो अभ्यासी जीव है तो प्रश्न उत्पन्न हो, या फिर एक बात ये हो सकती है, हमको देह से भेद ज्ञान कराने की इतनी प्रेरणा क्यों देते हो? जब अरहंत भगवान शरीर सहित हो सकते हैं और उनके शरीर की स्तुति हो सकती है, उनके गुण हो सकते हैं, तो हम अपने को सुंदर बोल दें तो इसमें क्या तकलीफ है? बात ख्याल में आती है? ये अंदर का एक प्रश्न करने के पीछे का अभिप्राय। गुरुदेव श्री उत्तर देते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। देखो, शरीर आदि तो तीनों काल आत्मा से भिन्न ही है। अभी अरहंत अवस्था में भिन्न है ऐसा नहीं कह रहे। अरे इस समय जो अभी हम जिस शरीर को अपना मानते हैं, ये आत्मा का है कि आत्मा से भिन्न है? टोडरमल जी साहब ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, भिन्न हुए तो जाना कि भिन्न थे। क्या शब्द डाला? भिन्न हुए तो जाना कि भिन्न थे। अरे जब आत्मा इस देह को छोड़कर गया तो शरीर पड़ा रहा और आत्मा चला गया, तो इससे पता चला ना कि 2 भिन्न द्रव्य थे। अगर ये एक होते तो आत्मा को जाना नहीं था और शरीर में चैतन्यता के लक्षण बने रहना चाहिए था, लेकिन आत्मा चला गया तो शरीर जड़वत पड़ा हुआ है। कैसा पड़ा है? जड़वत पड़ा हुआ है। अब आप यहाँ पे विचार करना, गुरुदेव श्री ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, शरीर आदि तो तीनों काल आत्मा से भिन्न ही है। अभी हमारा शरीर, हमारा बोलना पड़ता है व्यवहार से। क्या कह रहे हैं? बोलो, अभी हमारा शरीर हमारा है कि नहीं? हमारा भी नहीं कहो, अपनी अपनी बात करो। मेरा शरीर मेरा है कि नहीं है? अच्छा है कि बुरा है इस समय शरीर आपका? गोरा है कि काला है? दुबला है कि मोटा है? हाँ? हाइट कितनी है? 5 फुट 5 इंच वाले हाथ उठाओ। 5 फुट 5 इंच जिसकी हाइट हो वो हाथ उठाओ। बोलो साहब, है 5 फीट से ऊंचे लोग? हाथ उठाओ। हाँ, हमारे महेंद्र जी ने उठाया है, मुंबई वाले, रेखा बहन ने भी उठाया, नेमी चंद जी ने भी उठाया, बहुत से लोगों ने बताया। हाइट मेरी कितनी है? 5 फुट 5 इंच से ऊपर है। अरे हम कोई बायोडेटा थोड़ी ना मिलान कराने बैठा ले आपका कि आपकी कितनी हाइट है तो हम आपके लिए कोई संबंध योग्यता बताएं। ये तो मुद्दा ही नहीं है। यहाँ तो भेद ज्ञान कराना है, तो हम कह रहे 5 फुट 5 इंच से ऊपर हाइट वाले उठाओ। तेरे अंदर तो ऐसी शक्ति बैठी है कि तू पूरे विश्व में व्यापकता ले सकता है आत्मा में। क्या कह रहे हैं? अवगाहना कितनी आत्मा की? केवली समुद्घात होता है ना, केवली समुद्घात, आपने उसमें पढ़ा होगा जैन सिद्धांत प्रविष्टि का प्रश्न उत्तर माला में, केवली समुद्घात होता है। तो केवली समुद्घात में क्या होता है कि आत्मा के प्रदेश सर्वत्र व्याप्त होते हैं और फिर उसमें वो दंड प्रतर कपाट वाली प्रक्रिया होके वापस मूल शरीर में आते हैं। तो ये त्रिलोक व्यापी हो सकने की अवगाहना इसमें। हम 5 फीट वाले हैं कि हम 6 फीट वाले हैं कि 4 फीट वाले हैं, ये कोई मुद्दा ही नहीं। ये बताने की क्या बात कह रहे हैं, जीव का अनादि संस्कार ऐसा है कि कहीं ना कहीं शरीर के प्रति अपनत्व बुद्धि उसके मुंह से निकले बिना रहती है। हाँ, क्या कह रहे हैं? निकली क्यों साहब? कल अभी तक तो भोजन नीरस किया था आज तक, कल से भोजन कैसा रहेगा? सरस रहेगा ना। कल से भोजन में रस जड़ बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ जाएंगे? कल से नहीं बढ़ेंगे, क्षमा वाणी के बाद से बढ़ेंगे। हाँ, बढ़ेंगे कि नहीं? रस बढ़ जाएंगे कि नहीं? अरे रसदार फल चालू हो जाएंगे ना। अभी तो रस का त्याग था, अभी तो नीरस भोजन चलता था।
कल से भोजन सरस होगा, तो यदि कल से भोजन सरस होगा तो आत्मा भी कैसा हो जाएगा? सरस। और अभी आत्मा 10 दिन कैसा था? नीरस। कैसा था आत्मा? नीरस था कि सरस था? यही भेद ज्ञान कराने के लिए गुरुदेव श्री कह रहे हैं शरीर आदि तो तीनों काल आत्मा से भिन्न ही है, भिन्न ही है, अभी भी भिन्न है, पूर्व में भी भिन्न था और आगे भी भिन्न रहेगा। ऐसा भेद ज्ञान करने वालों के भेद ज्ञान के बल से भिन्नता होती है। देखो ऐसा होता है, पति पत्नी में विवाद हो जाए, विवाद बहुत बढ़ जाए, वो कोर्ट में पहुंच जाए, क्योंकि अपने कल्चर में तो 3 वाला शब्द प्रयोग नहीं होता ना, 3 बार में छुट्टी करो वाला। हाँ, अपने वाले 3 का प्रयोग तो होता है जोड़ने के लिए, दर्शन ज्ञान चारित्र, और किसी किसी में होता है तलाक तलाक तलाक, खत्म कहानी। क्या कह रहे? गवर्नमेंट भी कहती है ये 3 शब्द का प्रयोग दुरुपयोग नहीं कर सकते थे तो संविधान बदलना पड़ा। नहीं कर सकते आप 3 का प्रयोग जब भी करो तो अच्छाई में करना। हम भी यही संविधान तय करते हैं, मिथ्या दर्शन नहीं, मिथ्या ज्ञान नहीं, मिथ्याचारित नहीं, हमारा 3 पॉजिटिव वाला रहेगा। कौन सा? दर्शन ज्ञान चारित्र। अभी प्रश्न पूछता हूं, किसी का किसी से ना पटे और कोर्ट में पहुंच जाए कि हमको अलग रहना, हमारी नहीं निभती साथ में साथ, कोर्ट कभी भी आपको तत्काल में ये नहीं कहेगा कि ठीक है हमने तुम्हारी बात सुन ली है और ये लो दोनों अपने अपने सर्टिफिकेट और अलग रहो, कभी नहीं कहता। वो कहता है पहले 6 महीना साथ में रहो। क्या बोलता है आपको पता है? तलाक कभी भी सीधे नहीं देता कोर्ट, वो कहेगा अभी साथ में रहो, हम कोई मध्यस्थ बना देते हैं, वो आपके नजर रखेंगे और आप प्रेम से रहिए और हर महीने आके रिपोर्ट दिखाइए। आपकी पेशी भी होगी कोर्ट में, आपको आके बताना पड़ेगा कि पिछला महीना आपका कैसा बीता, कितने बार लड़े पिटे मरे, जो भी किए वो सब पूरा हिसाब किताब प्रस्तुत करो। वो क्यों? आपको पता है क्यों ऐसा करता है कोर्ट? उस पर विचार करो, संविधान में वो व्यवस्था क्यों डाली गई? वो इसलिए डाली गई है, जीव का परिणाम एक एक समय में परिवर्तित होता है। क्या कह रहे हैं? एक एक समय में परिवर्तित हो जाए। अभी जिससे द्वेष हो रहा था, ना जाने उसका कौन सा गुण भा जाए, उसकी कौन सी अच्छाई पसंद आ जाए, या इसकी कसाय का टेम्परेचर गिरे और उसको वो अपना लगने लगे, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए कहते कुछ दिन साथ में रहो, कुछ दिन साथ में रहो। मैं आपको एक दूसरी बात इसमें से निकाल करके विचार करने कहता हूँ। क्या जब कोर्ट के ऑर्डर में वो 2 पति पत्नी साथ में रह रहे हैं, अभी उनके परिणाम तो मैच नहीं खा रहे। पत्नी पति के लिए भोजन बनाएगी कि नहीं, कोर्ट का ऑर्डर है, तुमको कमा के इसके भरण पोषण करना है, तुम्हारा को तुम्हारा काम करना है, दोनों को अपने एक दूसरे के काम करने पड़ेंगे। क्या कह रहे हैं? तुमको इसका भरण पोषण करना है, इसके लिए आवश्यक सामग्री लाके देना है, और तुमको इसके भोजन आदि की व्यवस्था करनी, ये दोनों को काम होगा। मैं आपसे पूछता हूं, वह भोजन बनाएगी तो सरस बनेगा कि नीरस बनेगा? सरस बनेगा कि नीरस बनेगा? क्या कह रहे हैं? अच्छा, घी रोटी पे उसने घी लगा के दी और पहले से ज्यादा भी लगा के दी हो, थोड़ी देर को मान लो जैसे पहले डालती थी ना, उससे थोड़ा और ज्यादा डाल दी, तो उसको घी का स्वाद आने वाला है कि नहीं आने वाला? क्यों नहीं आने वाला? क्योंकि जो राग का रस उससे जुड़ा हुआ था ना, वो ही खत्म हो गया। अब वो सरस बने या नीरस बने, अब कोई उसमें रुचि का विषय नहीं रहा। साथ में रहकर के भी भेद है। तो ये देह और आत्मा, ये 2 भिन्न गुणों वाले द्रव्य हैं, ये साथ में रहकर के भी यदि रस है तो राग है, और यदि रस नहीं है तो ना ये पहले मेरा था, ना अभी है, ना भविष्य में होने वाला। बात ख्याल में आ रही? तो आचार्य देव के दृष्टांत के माध्यम से गुरुदेव श्री एक स्पष्टीकरण करते हैं कि जो तुमने प्रश्न किया कि अरहंत भगवान के 9 कर्म नहीं है, हाँ, हम कैसे माने चूंकि वो शरीर आदि सहित हैं, तो उत्तर में लिखते हैं शरीर आदि तो तीनों काल आत्मा से भिन्न ही है, परंतु पहले उनके प्रति मोह और राग द्वेष था। पूर्व में मोह राग द्वेष था शरीर आदि के प्रति, उस मोह राग द्वेष का अब अभाव हो गया। अरहंत की अवस्था में पहुंचे जो हैं, तो मोह राग द्वेष का अभाव हुआ है कि नहीं हुआ? हो गया। अब शरीर संयोग होने पर भी शरीर के साथ वैसे ही रह रहे हैं जैसे पति पत्नी कोर्ट के ऑर्डर के कारण से रहते हैं।
अभी इनके ऊपर कौन का आर्डर चल रहा है? जो आयु कर्म शेष पड़ा हुआ है ना, है, और 4 अघातीय कर्म, वो हैं सत्ता में। 4 अघातीय कर्म पड़े हुए हैं, जिसको कहा गया है जली जेवरी वत हो आकृति मात्र जब। अघातीय कर्म स्वभाव के घातक नहीं है, जीव को बांध के नहीं रख सकते हैं। कर्म उदय में है तो अभी शरीर आदि का संयोग दिखेगा, पर ज्ञानी की दृष्टि में वह शरीर तो भेद पहले ही पड़ा हुआ है। हाँ? और आप एक बात समझ लेना, जब भेद पड़ा रहता है ना दृष्टि में, तो वस्तु अपने पास रह ही नहीं सकती। 6 महीने भले कोर्ट मौका देगा, लेकिन देखेगा कि इनकी बिल्कुल नहीं पटती है, तो भलाई इसी में कि इनको अलग अलग ही कर दिया जाए। हाँ? तो जो मालूम संसार का कारण घातीय कर्म थे, उसके तो अरिहंत आदि के अभाव हो गया, इसलिए शेष अघातीय बंधन का कारण नहीं कहा। तो भले देह सहित हो, लेकिन उस काल में भी देह से भिन्न ही है। क्या कह रहे हैं? देह से भिन्न ही, इसलिए शरीर आदि का भी अभाव हो गया, ऐसा कहने में आता है। और कहने में आए तो गलत नहीं समझना चाहिए। अगला प्रश्न, अभी देव के प्रकरण की चर्चा यहाँ पूर्ण हुई है और शास्त्र के प्रकरण की चर्चा प्रारंभ हुई है, और आज अपना आखिरी दिन है। काय का आखिरी दिन है? धर्म करने का काय का आखिरी दिन है? पंडित जी जल्दी से हमारे को बोल देना, फिर कल आखिरी दिन है। आखिरी है? फिर हम नहीं मिले तो क्या होगा, फिर आप नहीं मिले तो क्या होगा? देखो, जिनका योग संयोग लिखा होगा और जिनकी रुचि एक होगी, उनको मिलना हो जाएगा। जिसकी नहीं होगी तो उसको कोई क्या कर सकता है? पढ़ते हैं अपन, शास्त्र पठन करते हैं। मैंने आपसे कहा था ना, कभी नेटवर्क चला जाए तो जिनवाणी को बंद मत कर देना। उसको उतने समय, जितने समय प्रतिज्ञा भाव लिया है, उतनी समय स्वाध्याय करना। कल को मान लो अपने स्वाध्याय की ये धारा बीच में रुक भी जाए, तो भी मैं अपना निजी स्वाध्याय की धारा को जोड़ के रख, ये मेरा कर्तव्य। इसके अलावा कोई आगम अभ्यास के अलावा दूसरा हित नहीं कर सकता अपना इस काल में। देखो प्रश्न लिखा, शास्त्र पठन का तात्पर्य क्या है? ये प्रश्न हमको और आपको भी उत्पन्न होना चाहिए। जिनवाणी के पढ़ने का, स्वाध्याय करने का तात्पर्य क्या है? पहले गुरुदेव श्री क्या उत्तर देते हैं, इसको मैं बाद में बात करूं। पहले हम और आप जो अनेक दिनों से स्वाध्याय में जुड़े हुए लोग हैं, हम स्वाध्याय क्यों करते हैं? ये प्रश्न हम अपने आप से पूछते हैं और अपने हिसाब से उत्तर इसका तय करते हैं। भाई गुरुदेव श्री ने जो उत्तर दिया है उसको अपन अटेस्टेशन कर लेंगे, अगर अपना सही होगा तो ठीक है ना। तो बोलो साहब, कौन उत्तर देगा? हम शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, तो इसके पीछे का अभिप्राय क्या है? आपको प्रतिज्ञा याद है? अपन ने 3 प्रतिज्ञाएं की थी। किसको याद है प्रतिज्ञा? पहली वाली हिंट कर दूं, मुझे इस पर्याय में अपने आत्मा का कल्याण करना ही है, पहली प्रतिज्ञा। अब बाकी की 2 जो बताएगा तो ये याद रहेगा कि प्रतिज्ञा याद है, नहीं तो टोडरमल जी साहब कहते हैं प्रतिज्ञा लेकर के प्रतिज्ञा तोड़ने का पाप ज्यादा बड़ा। हाँ? शास्त्र पठन का तात्पर्य क्या है? क्यों स्वाध्याय करते? हम अन्य जीवों की अपेक्षा क्यों बैठे हैं? दुकान में बैठे हैं तो भी हम स्वाध्याय का मन क्यों लगा रहे हैं? क्यों उपयोग को यहाँ लगा रहे हैं? अभी हो सकता है कितने जीव जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो और दिगंबर मुनिराज आराधना करते हैं, पर कोई जीव ऐसे भी होंगे जो दिगंबर मुनिराज की आराधना की अनुमोदना करते होंगे। हाँ? कभी रात को नींद खुल जाए और नींद ना आए तो उठ के बैठ जाना और दिगंबर मुनिराजों को स्मरण करना। हम यहाँ करवटें बदल बदल परेशान हैं और वो आत्मा के आराधना में ऐसे रत हैं कि उनको विकल्प ही नहीं है। क्या करो ना विचार, कहाँ दिक्कत? बोलो, मैं किसके लिए स्वाध्याय करते हैं? 10वें दिन तो सटीक उत्तर आना ही चाहिए, मैं तो ऐसी अपेक्षा करता हूँ। हाँ? और आप सब स्वाध्यायी जी हो, तो स्वाध्याय का मतलब ही यह है कि जो स्वाध्याय में से मूल बात निकाल करके प्रस्तुत कर सके, तो स्वाध्याय। देखो आप एक बात समझ लेना,
एक तो डिक्लेयर्ड एग्जामिनेशंस होते हैं जिसकी डेट आपको बता दी जाती है, फिर उसमें ये होता है कि आपको डेट मालूम है, उस हिसाब से आप प्रिपरेशन करते हो। और एक होते हैं अनएक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन, जैसे टीचर कभी भी आपसे पूछ सकता है। मैंने कल जो लेसन पढ़ाया था उसमें से मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जिसका कॉन्फिडेंस लेवल सही होगा वो बिना एग्जामिनेशन के क्लियर है, पास है वो बिना एग्जामिनेशन के। और जिसका कॉन्फिडेंस लेवल लूज है उससे आप पेपर भी रख दोगे तो क्या होने वाला उसके साथ। तो मेरा प्रश्न यहाँ से है, आपसे प्रश्न करता हूँ, यद्यपि ये प्रश्न किसी साधर्मी नहीं गुरुदेव से किया था। शास्त्र पठन का तात्पर्य क्या है? चलिए पूछ लेते हैं, हमारे बनमाला जी बोलेंगे। चलिए आपका माइक अनम्यूट हो गया। आवाज आ रही है? हाँ आ रही। हमको ये जिनवाणी पढ़ने समय आत्मा में परिणामों की निर्मलता आती है और शांति मिलती है, और कभी ऐसा प्रसंग भी बन जाए अनुकूल प्रतिकूल तो उसमें से तत्वों को निर्णय करके उसको समझ सकते हैं अपन कि ये ऐसा ही होने का था, हुआ ऐसे। ठीक है, अच्छा आपने उत्तर दिया कि हम जिनवाणी पढ़ने से हमको ये लाभ होता है। अब मैं इसमें तात्पर्य पूछना चाह रहा हूँ। तात्पर्य बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, तात्पर्य मतलब समरी होना चाहिए, शॉर्ट समरी में होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? मैं आपसे पूछूं, दुकान क्यों खोली आपने? अगर हम इसकी इतनी व्याख्या करें कि उसमें अच्छा लगता है, बैठने से खुला लगता है, बहुत लोग आते जाते हैं तो चहल पहल रहती है, और क्या कहते हैं हमारा जो माल आता है हम उनको दिखाते हैं, वो प्रशंसा करते हैं कि बहुत अच्छा है आपका माल। तो ये अभिप्राय के हम नजदीक नहीं पहुंच पा रहे। अभिप्राय के नजदीक पहुंचने का मतलब सीधी सी बात है इतनी, मुझे सुखी होना है, बस एक शर्त है, इसके अलावा कोई शर्त नहीं है और कोई डिमांड ही नहीं है। स्वाध्याय करने के पीछे का एक ही उद्देश्य है, मुझे सुखी होना है। क्या कह रहे हैं? मुझे इस पर्याय में अपने आत्मा का कल्याण करना ही है। मुझे तात्कालिक समस्याओं के समाधान नहीं चाहिए कि जिनवाणी पढ़ते पढ़ते मेरे मन में शांति आ जाती है, फिर बंद करता हूं, फिर सांसारिक में उलझ जाता हूं। मेरा सच्चा उद्देश्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, तात्पर्य क्या है? तो एकमात्र एक ही तात्पर्य है मेरा, वो तात्पर्य ये है कि मुझे सुखी होना है। क्या कह रहे हैं? अगर लक्ष्य एक होगा तो फिर जो भी काम होगा वो लक्ष्य के उद्देश्य की पूर्ति के लिए होगा, चाहे वो पूजा हो, चाहे वो भक्ति हो, चाहे वो यात्रा हो, चाहे वो उपवास हो, व्रत हो, सबके पीछे एक ही लक्ष्य होना चाहिए, मुझे सुखी होना। प्रतिज्ञा याद करा देते हैं आखिरी दिन फिर से। पंडित जी आखिरी दिन बार बार क्यों बोलते हो? हैं? क्यों चलती बिरिया है, जाने का टाइम आ गया। मैंने ये बोला ना, तैयारी सदैव रखनी चाहिए और सदैव रहनी चाहिए। हाँ, इतनी तैयारी से रहो कि मैं अपने लक्ष्य से नहीं भटकूं। धन्य है सुकुमाल मुनिराज, सुकौशल मुनिराज, 3 दिन का टाइम मिला, 7 दिन का समय पता चला, लेकिन लक्ष्य भ्रष्ट नहीं हुए, क्योंकि लक्ष्य तय था, इसीलिए भ्रष्ट नहीं हुए। मैं आपसे पूछता हूँ 3 दिन का समय पर्याप्त है कि कम है कि ज्यादा है? 3 दिन का समय मिला, ज्यादा है, कम है कि पर्याप्त? 3 दिन अपने को मिले तो अपन कर सकते हैं काम, तो करो, आज से काउंटिंग करो। आज 10 लक्षण का ब्रह्मचर्य धर्म का दिन, कल रत्नत्रय का पर्व कर लेंगे, परसों क्षमावाणी, फिर 3 दिन मिल गए। 3 दिन मिल गए ना, है मिल गए 3 दिन। विचार करना, प्रतिज्ञा याद कर लो एक बार स्वाध्याय की। क्या प्रतिज्ञा थी? मुझे इस पर्याय में अपने आत्मा का कल्याण करना ही है। लिख लो यदि भूल जाते हो। मुझे इस पर्याय में अपने आत्मा का कल्याण करना ही है, पहली प्रतिज्ञा। दूसरी, मेरे आत्मा का कल्याण जिनवाणी के अभ्यास से ही हो सकता है, इसलिए मैं निरंतर जिनवाणी का अभ्यास करूं। मेरे आत्मा का कल्याण किससे होता है? जिनवाणी के अभ्यास से ही हो सकता है, इसलिए मैं निरंतर जिनवाणी का अभ्यास करूंगा। तीसरा, मैं जिनवाणी का अभ्यास आत्महित की भावना से करूंगा, अन्य किसी लौकिक प्रयोजन से नहीं करूंगा।
अगर ये लक्ष्य है तो निश्चित समझ लेना मुझे और मेरी मंजिल में कोई दूरी नहीं है। और अगर लक्ष्य में और प्रयोजन में कहीं कोई कमी है तो अभी हो सकता है शुभ राग में अटक के अनंत संसार बाकी पड़ा। अब बात करते हैं गुरुदेव श्री क्या उत्तर देते हैं। शास्त्र पठन का तात्पर्य क्या है? अभी 10 मिनट है अपने पास में। शास्त्र पठन का तात्पर्य क्या है? देखिए, शास्त्रों का तात्पर्य तो भिन्न वस्तु स्वरूप ज्ञानमय आत्मा बतलाना है। क्या कह रहे हैं? शास्त्रों का तात्पर्य क्या है? भिन्न वस्तु स्वरूप ज्ञानमय आत्मा बतलाना, ये शास्त्रों का तात्पर्य। ऐसे आत्मा का ज्ञान होना ही शास्त्र पढ़ने का तात्पर्य है। जिनवाणी का अभ्यास करे और ये समझ में आए कि हमने 2 साल 3 साल में 10 ग्रंथ पढ़ ली, इतनी गाथाएं याद कर ली, इतनी चीजें नई नई हमको पता चल गई, इसका मतलब है हम तात्पर्य विपरीत हो रहे हैं, हम उद्देश्य विपरीत बात करने लगे। क्या कह रहे हैं? स्वाध्याय का फल है विशुद्धि का बढ़ना, ना कि मात्र जानकारी बढ़ जाना। बड़े पंडित जी का कोटेशन है ना, है? स्वाध्याय का फल क्या है? विशुद्धि बढ़ना। विशुद्धि बताना नहीं पड़ती है, विशुद्धि तो वैसे ही झलकती है। हाँ? जीवन में परिवर्तन ना दिखे और हम सर्टिफिकेट ले लेके दिखाएं तो क्या मतलब है? मैं एक बात कहूं कि यदि आपने धर्म आराधना की है और सर्टिफाइड धर्म आराधना की है, सर्टिफाइड मतलब आपके पास सर्टिफिकेट भी हो सकता है कि आप अमुक अमुक हो और आपने इस विद्यालय से ये सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, अब आप धर्म उपदेश करने के हिसाब से आपका क्षयोपशम ज्ञान योग्यता है, ठीक है। आपका उपदेश कार्यकारी कब होगा सामने वाले पे? जब वह उपदेश वचनों से ज्यादा आपके जीवन के द्वारा दिखे। समझ में आ गई आपको बात? वचनों से ज्यादा जीवन से दिखे तो आपको वचनों से कहने की जरूरत ही नहीं। जिसको ग्रहण करना पड़ेगा वो खुद आपसे ले लेगा, और नहीं तो आप बहुत उपदेश देना। इस परिप्रेक्ष्य में मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि क्षमा वाणी के पहले जितना कड़ाऊ कड़ाऊ बोलना है बोल लो, उसके बाद में तो क्षमा वाणी ले लेंगे, है? लेकिन कड़ाऊ बोलने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, पर कड़ाऊ बोलने का मतलब यह है, यह औषधि है, इसका सेवन करना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? अगर कोई विद्वान के रूप में जगत में बैठता है, गादी पे प्रवचन देता है, उपदेश की श्रेणी में आता है, तो उसका कर्तव्य है कि फेसबुक पे ब्लैक गॉगल लगा करके और सेल्फी फोटो पोस्ट ना करे। क्या कह रहे? नहीं समझ में आया? बात ख्याल में नहीं पड़ी? आई? अगर वो गादी पे बैठता है और वो वीतरागता की बात करता है, वो जैन शासन के मार्ग की बात करता है, तो उसकी ऐसी फोटो फेसबुक पे सोशल मीडियाओं पे नहीं होना चाहिए। उसके क्या कहते स्टेटस पे ऐसी फोटोज और मैसेज नहीं होना चाहिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएं उसी के जीवन पे और उसकी बातों। बात ख्याल में पड़ती है? क्या कहना चाह रहा हूं? आपका वर्षों का स्वाध्याय आपके एक दिन के चरित्र पे निर्भर करता है, एक दिन के चरित्र पे निर्भर करता है। रावण जैसा जीव इस पंचम काल में देखने को नहीं मिलेगा। इस काल में राम तो छोड़ो, रावण जैसे जीव नहीं होते, लेकिन रावण के जीवन की एक गलती तीर्थंकर भी बन जाएंगे तो भी वह गलती लोगों को गाना होगी तो गाते रहेंगे। बात ख्याल में आती है? इसलिए ये उपदेश जो है, ये जो मार्ग है, ये लक्ष्य अपना होगा तो आप पथ पे बढ़ोगे, तो आपके साथ में पथिक मिल जाएंगे, साथी मिल जाएंगे। और अगर आप लक्ष्य भ्रष्ट हो गए तो हम दूसरे को क्या पथ बतलाएंगे? हाँ, देखो, ऐसे आत्मा का ज्ञान होना ही शास्त्र पढ़ने का तात्पर्य है। ये बात मैंने इसलिए उठाई कि शास्त्र अभ्यास का मतलब है विशुद्धि बढ़ना चाहिए, विशुद्धि दिखना चाहिए, कषाय घटना चाहिए, विषय भोगों की लोलुपता कम होनी चाहिए। क्या कह रहा है? अपने मुंह से अपनी प्रशंसा की बात करे तो वो तो निंदा योग्य है। लौकिक में प्रशंसा नहीं होती, धर्म मार्ग में कैसे हो सकती? क्या कह रहे हैं? गजब की बात है। आचार्य देवों को तो देखो कैसी स्थिति है। समंत भद्र स्वामी इतने महान कार्य, स्तोत्र कार्य, आदि स्तुतिकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हुए, लेकिन
उनकी लाइन कहां से चालू होती है? लोकेशणा से दूर रहने वाले स्वामी समंत भद्र का जीवन तो एक तरह से अज्ञात ही है। बात कहां से चालू है? लोकेशणा से दूर रहने वाले। किसी के पास टोडरमल जी की फोटो है? वो जो मोक्षमार्ग प्रकाशक के ऊपर प्रिंटेड फोटो है वो टोडरमल जी की है? अच्छा, कुंदकुंद आचार्य को देखा आपने? कुंदकुंद आचार्य को है ऐसा हमाया मंदिर में तो रखे हैं भगवान कुंदकुंद आचार्य। अमृतचंद आचार्य भी है। आप बोलो हम कितने आचार्य बना दें उन्हीं पे, वही आचार्य, सिर्फ नाम रख दें, वो ग्रंथ का नाम रख दें, आचार्य हो गए। लक्षणों से पहचान होती है, वीतरागता, निष्कलंकता, निर्दोषता, समता, शांति, ये छवि जिनकी झलकती है वो हमारे मुनिराज। क्या कह रहे हैं? नाम से क्या लेना देना? कहीं गलती से आचार्य कुंदकुंद स्वामी का जो चित्र बना हो, कोई गलती से उस पर अमृतचंद आचार्य लिख दे तो विवाद मत करना। ये निर्गंत दशा का परिचय है किसी के पास फोटो अमृतचंद आचार्य की, टोडरमल जी की है? मेरे पास में है। क्या कह रहे हैं? मेरे पास में। पंडित जी दिखाओ दिखाओ दिखाओ, है कहाँ है? बोलो। मैं आपसे पूछता हूं, आज मेरे पिता मेरे साथ प्रत्यक्ष नहीं है, पर मेरे पिता हैं कि नहीं है? हैं कि नहीं है? और पूरे हैं कि अधूरे हैं? कि पूरे हैं? अगर मेरे को उन पे श्रद्धान था, उनकी आज्ञा पालन करना पसंद थी, उनके मार्ग का अनुसरण करना पसंद था, तो आज भी हैं। कौन कहता है कि तीर्थंकरों का विरह चलता है? कौन कह रहा है कि आज भावलिंगी संत मुनिराज नहीं? जो बात प्रत्यक्ष में उनसे हमें मिलने वाली थी वही तो मिल रही है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी आज होते, हम उनके सामने बैठे होते तो हमको यही तो कहते हैं ना, अहमिक को खलु शुद्धो दंशनाण मयो सदा रूपी, यही तो कहते हैं। वो क्या कहते हैं? शास्त्र पढ़ने का तात्पर्य होना चाहिए कि हमें आत्मा का ज्ञान हो जाए। आत्मा का ज्ञान हो गए मतलब हमने कुंदकुंद आचार्य को देख लिया, हमने तीर्थंकर भगवंतों के दर्शन कर लिए। हम आज भी चौथे काल में हो सकते हैं यदि हमारे को आत्मा का ज्ञान कर रहे हैं जिनवाणी के अभ्यास से। तो देखना, जो जीव ऐसे आत्मा को नहीं जानते उनको वास्तव में शास्त्र पढ़ा ही नहीं उन्होंने। गुरुदेव श्री के शब्द हैं, उन्होंने वास्तव में शास्त्र पढ़ा ही नहीं। ज्ञान स्वभावी आत्मा राग से भी भिन्न है ऐसा बतलाकर शास्त्र ज्ञान स्वभाव का ही अवलंबन कराते हैं। क्या बोल रहे हैं? ज्ञान स्वभावी आत्मा राग से भिन्न है, तो जिनवाणी का अभ्यास हमें क्या परिचय करा रहा है? यही निर्णय तो करा रहा है कि जो आत्मा है वह राग से भिन्न है और राग का अवलंबन छुड़ाते हैं। यही शास्त्र का तात्पर्य है, यही शास्त्र पढ़ने का गुण भी है। राग की धारा कमजोर पड़नी चाहिए, विषयों की धारा कमजोर पड़नी चाहिए। शास्त्राभ्यासी के जीवन में व्रत तप अंगीकार होने की भावनाएं बननी चाहिए, जीवन में झलक दिखनी चाहिए। जिसके भिन्न वस्तुभूत शुद्ध ज्ञान स्वाभावी आत्मा के ज्ञान का अभाव है, उसको शास्त्र के पठन के फल का भी अभाव है। जिसके लक्ष्य सही नहीं है उसके जिनवाणी पढ़ने का भी कोई प्रयोजन से सिद्धि होती नहीं, अर्थात वह अज्ञानी ही है। अतः राग से पार शुद्ध ज्ञानमय आत्मा का स्वरूप जानकर उसका आश्रय करना योग्य है। इसकी विस्तृत चर्चा का अवसर होगा। अभी 2 दिन और ज्ञान गोष्ठी की चर्चा क्षमावाणी तक तो है, फिर आगे जो जो देखी वीतराग ने सो होसी पीरा। चलिए, तो अभी इसके बाद में हमारे साथ में एक साधर्मी बंधु हैं, क्योंकि ये दोपहर की जो संध्या अपने अपराह्न की कक्षा थी, ये हमारे हिम्मत नगर मुमुक्षु मंडल के साधर्मियों के साथ हम स्वाध्याय करते थे। वह सभी लोग यूट्यूब पर होते थे और अपन जूम पर करते थे। तो हमारे मुमुक्षु मंडल हिम्मत नगर के आदरणीय विजय शाह साहब हमारे साथ में हैं। मुझे अभी बीच में रजनी भाई जी की खबर आई थी कि आज वो आपके साथ जूम पे रहेंगे, तो मैं उनको 2 मिनट के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। आपका माइक अनम्यूट करिए। जय जिनेन्द्र पंडित जी साहब। जय जिनेन्द्र साहब। आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, आती है आवाज। हाँ जी,
आदरणीय पंडित जी साहब और छिंदवाड़ा नगर के सभी मुख्यजन, आप सभी का मैं स्वागत और सम्मान करता हूँ। आपने एक पर्युषण पर्व की बेला पर हमें एक जूम की लिंक के माध्यम से आपके ज्ञान गोष्ठी पर हो रहे प्रवचन सुनने का अपूर्व अवसर देने के लिए सम्मति प्रदान की है। इसके लिए मैं आपका और आपके मुख्य मंडल का बहुत बहुत आभारी हूँ। ऐसे हमारा सौभाग्य रहा है कि आपके पिताजी एवं सारे मुमुक्षु जगत के उच्च कोटि के विद्वानों में से एक पंडित श्री उत्तम चंद जी साहब नवंबर 2000 के साल में हमारे यहाँ हुई पंचकला प्रतिष्ठा में प्रमुख वक्ता के रूप में विराजमान थे यहाँ पर। और ठीक 20 साल बाद 2000 और 2020 साल के बाद हमें परोक्ष रूप से आपको सुनने का सुनहरा मौका मिला है। आपके ज्ञान गोष्ठी पर हुए प्रवचनों को सुना, सुमधुर सुंदर शैली में बाबाई प्रवचन है। आप अच्छे भजनों के बाबाई रचनाकार भी है, गीतकार भी है। मैंने पर्युषण पर्व के दूसरे दिन यानी कि मार्गव दिन के दिन आपके प्रवचन में एक लाइन सुनी थी, तो मुझे इतनी खुशी हुई। तो मैंने भाई साहब प्रदीप भाई को बताया कि आप श्री पंडित जी को रिक्वेस्ट करें एक आप भजन सुना। तो ठीक तीसरे दिन मतलब आर्जव धर्म के दिन आपने भजन भी लिया था, पर मुझे बहुत खुशी हुई। आप श्री उच्च कोटि के विद्वान हैं, छिंदवाड़ा में स्वाध्याय कराते हैं और डॉक्टरेट भी प्राप्त किए हैं आपने। और हमेरा ज्योति किनो थोड़ा सा कि आपको प्रत्यक्ष सुनने का मौका नहीं मिला है, मगर हम उम्मीद जरूर करेंगे कि कुछ ही वक्त में जब ये खुल जाए, जो पर्युषण के बाद में अष्टांगी का जप भी आती है अपना, तो खुल जाए। मैं हिम्मत कर मुमुक्षु मंदिर की ओर से आपको आमंत्रण देता हूँ, आप अवश्य पधारिए और जो हमेरा प्रत्यक्ष स्वागत और सम्मान करने का अवसर निकल गया है वो हमें प्रदान करें। दूसरा, जैसे हम आपसे जुड़े हैं लिंक के मार्फत, तो वैसे ही आपका मुमुक्षु मंडल भी हम मेरे साथ जुड़ा है सुबह शाम प्रवचन के लिए। तो अनेकता में से एक प्रदान किया है आपने और प्रदीप भाई ने। मैं सभी मुमुक्षु साधकों का स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ और जब भी मौका मिले सभी को यहाँ पर हिम्मतनगर जिनेंद्र बंधु के दर्शन के लिए पधारने का आमंत्रण देता हूँ। आप स्वस्थ रहे, दीर्घायु प्राप्त करें और तत्व ज्ञान की प्रवाह न करते रहे, यही कामना के साथ जय जिनेंद्र। सुनाए पंडित जी साहब? जी जय जिनेंद्र साहब। हाँ जय जिनेंद्र। अष्टाने का मैं आपको आना है साहब, ये फाल्गुनी महीने में, दिवाली के बाद नहीं तुरंत, क्योंकि वो तो अभी ऐसा ही चलेगा, मगर उम्मीद करता हूँ कि फाल्गुन में तो अच्छा हो जाएगा, तो आपको अवश्य पधारना है। जरूर जरूर, देखते हैं जो भी होगा अनुकूलता अवश्य। चलिए, एक्चुअल में हमारे जो विजय साहब थे अभी हिम्मतनगर से, आप जिनको सुन रहे थे, निश्चित ही हमें भी प्रसन्नता है, साधर्मियों का साथ बनता है, चाहे इसी पद्धति से सही, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही। पर एक बात मैंने कही थी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कहते किसको हैं? हम समूह शरण में गए और हमने वहां से अपने प्रयोजन की सिद्धि नहीं की, अपना लाभ प्राप्त नहीं किया, तो क्या प्रत्यक्ष समूह शरण में गए हैं आज तक? हाँ, नहीं गए। और यदि अप्रत्यक्ष तरीके से भी वहां का बहुमान है, भगवंतों की वाणी का बहुमान है, तो ये प्रत्यक्ष ही चल रहा है। प्रत्यक्ष में हमको अपना गायक स्वरूप को मुख्यता पे लेना है, बाकी तो सारा जगत का संसरण परिभ्रमण ये तो सब चल ही रहा है। निश्चित ही मैं तो समझ लीजिए एक व्यवस्था के तौर पे क्रॉसिंग में यहाँ बैठा था कि रजनी भाई छिंदवाड़ा के लिए आमंत्रित थे, तो हमारे आदरणीय रजनी भाई का ये था कि विवेक आपको यहाँ कर के लिए भी करना चाहिए। तो मैंने उस क्रॉसिंग व्यवस्था के अंतर्गत सहज ही ऐसा साथ बन गया। और निश्चित ही मैं जरूर ये कहना चाहता हूँ कि हमारी स्थिति तो जो है ना वो ऐसी है। मैं एक वाक्य में अपनी बात कह दूं, एक व्यक्ति एक बार गांव के किनारे पहुंचा, उसको प्यास लगी थी, तो पानी पीने की इच्छा हुई, पर उसके मन में आया कि नगर बहुत सुंदर दिखता है, तो
निश्चित ही इस नगर का राजा बहुत धनवान होगा और नगर बहुत सुंदर है, इसका मतलब है यहाँ का माहौल भी अच्छा होगा। तो वो वहीं पानी पीने के लिए देखता है कुएं के पास, तो पनिहारन पानी भरती थी, पनिहारन पानी भर रही थी। तो उसने बोला ये नगर तो बहुत सुंदर है, क्या यहाँ का राजा भी इतना ज्ञानवान है? हाँ। तो पनहारन ने बोला तुम कहाँ से आए हो? तो बोले मैं पास देश से ही रहता हूँ, कहीं भटक गया था तो यहाँ आया हूँ। तो मेरा मन आया कि यहाँ नगर जितना सुंदर है, यहाँ का राजा भी ज्ञानवान है कि नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ आ गया। और प्यास भी लगी थी, तो उन्होंने पानी तो पिलाया ही पिलाया। फिर उन्होंने पूछा कोई प्रश्न है तुम्हें तो हमें बताओ। नहीं, हम आपसे क्यों बात करें, हम आपके राजा से बात करेंगे। तो बोले आप पूछो तो, बताओ तो। उन्होंने जो भी उनसे प्रश्न पूछा उसका समाधान पनहारन ने ही दे दिया। तो उसको क्या समझ में आया कि जिस नगर के गांव की पनहारन पानी भरने वाली समझदार हो तो उस नगर का राजा कैसा होता हो। तो आप ये समझ लेना कि हम जिस गुरुदेव श्री के और आचार्य भगवंतों की बात कह रहे हैं, यदि हमारी कोई बात अच्छी लगी हो तो वो हमारी नहीं है, वो उनकी थी। क्या कह रहे हैं? और यदि आपको विशेष लाभ लेना है तो सीधे हमें उनसे जुड़ना चाहिए, उनका लाभ लेना चाहिए। और आज अगर हम यदि किसी का कृतज्ञता मानते हैं, बहुमान मानते हैं, तो वितरागी भगवंतों का ही आभार और बहुमान है, जिनके चरणों के प्रसाद से आज हम और आप सभी इस उत्तम कुल, मनुष्य कुल, अध्यात्म पंथ और पूज्य गुरुदेव श्री के तत्व ज्ञान का लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। आइए इस भावना के साथ कि हमारी आराधना सफल हो, हम चलते हैं हमारी जिनवाणी स्तुति पाठ के लिए। क्योंकि समय की मर्यादा के हिसाब से जिनवाणी स्तुति पाठ के लिए जिन बहनों ने नाम भेजा था उसमें से कोई है तो हाथ उठा ले, जिन्हें नाम प्रेषित किया था। और फिर यदि उन्होंने जो नहीं है, जिन्होंने प्रेषित नहीं किया है, उसमें से कोई दूसरे भी होंगे तो हम उनका भी लाभ ले लेंगे। जी हाँ, एक बहन है, रेखा बहन है, उन्होंने हाथ उठाया है। जी, आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए। जय जैन, आवाज आ रही है? आ रही है जी। जी। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिनवाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिनवाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप सभी जपे नवकार, सभी जपे नवकार। जय जिनेंद्र। इस तरह से अभी हमारे साथ रेखा बहन जो जुड़ी हुई थी, उन्होंने माँ जिनवाणी की स्तुति ली और बहुत ही अच्छी शांत भाव रसवाही जिनवाणी स्तुति का पाठ हुआ। यद्यपि हमारे प्रतिदिन की धारा में एक भक्ति क्रम भी होता ही था और जिनवाणी स्तुति भी साथ साथ चलती थी। तो अनुभूति बहन हैं मुंबई से, मैं उनसे अनुरोध करूंगा ये भक्ति की कुछ पंक्तियां वो पढ़ लें। ये अनुभूति बहन मतलब हमारे पंडित राजेंद्र कुमार जी साहब की बेटी और दामाद अनूप जी और अनुभूति। कोई सी भी भक्ति की दो तीन पंक्तियां आप ले लें। स्तुति नहीं भैया, स्तुति ले लीजिए जिनवाणी की, कोई सी भी स्तुति जो आप दोनों चल जाएंगी, स्तुति या कोई आध्यात्मिक पंक्ति। भैया का भजन भी ले सकते हैं, भैया जी वाला कोई भी भजन ले लीजिए, 2-4 पंक्ति। भैया जी की जो द्वारा जिनवाणी स्तुति है वही लेते हैं भैया, वही ले लीजिए, वही ले लीजिए।
जिन वाणी माँ जयवंतो मेरी जिन वाणी माँ जिन वाणी माँ जयवंतो मेरी जिन वाणी माँ शुद्धात्म का आनंद रस पान कराती कुंद कुंद से भेंट कराती आत्म ख्याति का बोध कराती जिन वाणी माँ जयवंतो मेरी जिन वाणी माँ जिन वाणी माँ जयवंतो मेरी जिन वाणी माता की जय। बहुत सुंदर माँ जिनवाणी की स्तुति अभी हमारे अनुभूति बहन और अनूप जी ने ली मुंबई से। आइए हम सभी 3 बार विधि पूर्वक काय उत्सर्ग नमोकार मंत्र पाठ करेंगे और रात्रि में 8 बजे से जो अपना उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की चर्चा है उससे जुड़ेंगे। आगामी 4 तारीख से मतलब क्षमा वाणी के अगले दिन से प्रातः काल हमारी जो तीर्थ वंदना क्रम चलता था 170वीं तीर्थ वंदना से हम पुनः जुड़ेंगे, जिसकी विस्तृत जानकारी आपको आज और कल के कार्यक्रम में बाद में दी जाएगी। आइए 3 बार विधि पूर्वक नमोकार मंत्र का पाठ करें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणं। जय बोले द्वादशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। 10 लक्षण महापर्व की जय। रात्रि में जो बहन भाई जिनवाणी स्तुति लेंगे उनका नाम मैं व्हाट्सएप पे प्रेषित कर दूंगा। और आगामी दिवसों में भी जो हमारा स्वाध्याय या जो प्रातःकालीन पूजन तीर्थ यात्रा चलेगी उसमें भी जिन लोगों के नाम रह जाएंगे हम उनमें उनको आमंत्रित निश्चित ही करेंगे। आइए हम सभी पूज्य गुरुदेव श्री के इस अध्यात्म तत्व की मंगल आराधना करते हुए, और कहने के हिसाब से पूज्य गुरुदेव श्री का अध्यात्म तत्व है यह तो देखा जाए तो वीतरागी भगवंतों के वस्तु स्वरूप का व्याख्यान जो किया गया है वह वस्तु है, त्रैकालिक वस्तु है। उस आत्म तत्व का आराधन करें, चिंतन करें, मनन करें और अल्पकाल में उन जैसे शाश्वत सिद्ध दशा को प्राप्त करें। इसी भावना से विराम लेते हैं। सभी साधर्मियों को जय जगन्नाथ।